हमारे पास यहाँ पर जितना भी पुलिस का रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। वो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। यहाँ से हम होटलाइन की मदद लेते हैं, जेल से जो रिलीज़ मुलजमान होते हैं उनका यहाँ पर हमने सर्वर बिल्ड किया हुआ है, उनके तमाम डाटास को हम यहाँ पे करते हैं। उनके इस्तेमाल में जितनी सिम्स रही हैं या उन्होंने अपने दोस्तों की या अपने नाम पर या अपनी फैमिली मेम्बर्स की या उनकी फैमिली ट्रीज़ को, ये सारा डाटा हम यहाँ पर इकट्ठा करके उसको वॉच करते हैं। मुख्तलिफ टाइम में उनकी सीरियाज लेते हैं, उनकी लोकेशंस लेते हैं, उनके आने जाने की जगह नोट करते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, दिन को कहाँ गुजारते हैं, वक्त रात को कहाँ गुजारते हैं। अच्छा, इस सारे डाटा के ऊपर काम करने के बाद हम निचोड़ निकालते हैं कि ये मुलजमान अभी भी किस तरीके से और कितनी वारदात कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये सारा कुछ ऐसा ही होता रहे तो मेरा ख्याल है फिर तो तमाम क्रिमिनल पुलिस की गिरफ्त में बड़ी आसानी से आ सकते हैं। नहीं, हर दफ़ा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, सिनेरियो कभी भी एक नहीं रहता। ठीक है, एक मुलजम अगर एक जगह एक वारदात करता है, जब वो पकड़ा जाता है, जेल जाता है, तो वो सोचता है ठीक है, कि मैं कैसे पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, मैंने क्या गलती की। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ क्लू और बात समझ आती है, वहाँ से वो अपना तरीकाकार चेंज करता है। अब मिसाल के तौर पर एक डाकू है या एक चोर है, एक कातिल है, वो एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था, उसने पहली एक वारदात की, वो ठीक पकड़ा है, गया, ठीक दूसरी है। दफ़ा उस जगह पर वो मोबाइल नहीं यूज़ करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो जैसे तस्वीर हैं, मतलब एक साइड पोज है, एक फ्रंट पोज है और एक एंगल उसका चेंज है, ये तस्वीर जब मुलजिम गिरफ़्तार होते हैं तो उनकी तस्वीर इस तरह से बनाई जाती हैं ताकि वो किसी भी जगह पे उसका कोई साइड पोज मिल जाए, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो उसमें आपको आसानी हो जाए, जिसको CRO रिकॉर्ड कहा जाता है। ये आपने बिल्कुल बेहतरीन आपने फरमाया। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से किस तरह से एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वीडियोस को, तस्वीर को ठीक है, यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं। ठीक ये है, हमारे पास ये पिक्चर आई, ये साइड पोज है। ठीक है, इस साइड पोज को एनालाइज करने के लिए इसमें एक और मजे की चीज़ देखें। जो फ्रंट वाला लड़का है उसने शलवार कमीज पहनी है, पीछे वाले ने ऊपर एक स्वेटर भी पहना है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब इसने वारदात की थी, ठीक उस है, वक्त उसने ये ऊपर स्वेटर जैकेट नहीं था, ठीक है, चीज़ें छुपाने के लिए इसने ये स्वेटर जैकेट पहन लिया। ठीक है। हमने इनके पूरे रोड्स की ना CCTV फुटेजेस ली। ठीक है, ये आता है कि हम चलते गए। अभी आपको मैं इसकी दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। ये फ्रंट इसका कैमरा है। हाँ, जैसे ही हमारे पास ये फ्रंट चेहरा आया, हाँ, हमने इस मुलज़िम को पहचान लिया, ढूंढ लिया। ठीक है, इन पिक्चर्स का हमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता ठीक है है। कि अच्छा, जवाब साहब ये बताएं कि इस तरह से अगर आप वीडियो एनालिसिस करते हैं और उसका रोड मैप एक बन जाता है कि मुलजिम वारदात करके कहाँ से, कौन से रास्ते से गया, तो इसकी जो है वो सेफ सिटी के कैमरास की मदद ली जाती है या सिर्फ कोई प्राइवेट कैमरास भी आपको आसानी से उसकी फुटेज मिल जाती है? हम सेफ सिटीज़ की भी मदद लेते हैं। ठीक है, 100%। तो वो हमारी एक ऑथेंटिक सोर्स है, हमारा शहादत है वो। हम प्राइवेट लोगों की CCTV कैमरास की मदद भी लेते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट हम डाटा इकट्ठा करते हैं ना, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं जी हमने कोर्ट नहीं जाना, हमने अच्छा। शहादत नहीं देनी, हम किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेंगे। ठीक है, या अगर कोई घर होगा तो लोग कहेंगे जी कि ख़वातीन कहेंगे जी हमारे घर मर्द मौजूद नहीं है, अब ठीक बाद है। में ये प्रॉब्लम हमें आती हैं। ठीक है, कभी हम प्यार से आते हैं उनके साथ, कभी मोहब्बत से, कभी वहाँ पे अपना ताल्लुक ढूंढते हैं। किसी ना किसी तरह से लिंक स्टैब्लिश करके हमने ये डाटा इकट्ठा करना ही होता है, ठीक है। काम करना अच्छा, ही होता है।